एक वक्त था जब महान गुप्त साम्राज्य का सूरज ढल चुका था और उत्तर भारत पूरी तरह से राजनीतिक उथल-पुथल और अराजकता में डूबा हुआ था। लेकिन ठीक उसी दौर में इतिहास के मंच पर एक ऐसे सम्राट का उदय हुआ जिसने इस बिखरे हुए भारत को फिर से एक सूत्र में पिरोने का बीड़ा उठाया। उसका नाम था हर्षवर्धन, जिसे आज भी उत्तर भारत का अंतिम महान हिंदू सम्राट कहा जाता है। तो कहानी शुरू होती है वर्धन वंश से, जिसे पुष्यभूति वंश के नाम से भी जाना जाता है, और हर्षवर्धन इसी वंश के सबसे महान सम्राट बने। हर्षवर्धन के पिता का नाम था प्रभाकर वर्धन। वो कोई मामूली राजा नहीं थे, बल्कि एक बहुत ही शक्तिशाली शासक थे जिन्होंने खूंखार हूणों के हमलों को रोका और उत्तर भारत को एक सुरक्षा कवच दिया। हर्षवर्धन के परिवार में उनकी माँ थीं यशोमती देवी, एक बड़े भाई थे राज्यवर्धन और एक बहन राज्यश्री, और यही परिवार आगे चलकर उनके जीवन की सबसे बड़ी ताकत भी बना और सबसे बड़ी त्रासदी का कारण भी। उनकी बहन राज्यश्री का विवाह कन्नौज के मौखरी वंश के राजा गृहवर्मा के साथ हुआ था। लेकिन यहीं से इतिहास ने एक बहुत ही भयानक मोड़ लिया। गौड़ शासक शशांक ने धोखे से कन्नौज के राजा गृहवर्मा की हत्या कर दी। और सिर्फ इतना ही नहीं, कन्नौज और वर्धन वंश दोनों को कमजोर करने के इरादे से उसने राज्यश्री को बंदी बना लिया। जैसे ही ये खबर हर्षवर्धन के बड़े भाई राज्यवर्धन तक पहुंची, वो अपनी बहन को बचाने और बदला लेने के लिए निकल पड़े। लेकिन क्रूर शशांक ने धोखे से उनकी भी हत्या कर दी। जरा सोचिए, एक ही झटके में हर्षवर्धन ने अपने भाई और अपने जीजा दोनों को खो दिया था। सिंहासन खाली पड़ा था, राज्य गहरे संकट में था और बहन कैद में थी। और ऐसे मुश्किल हालात में सिर्फ 16 साल की उम्र में साल 606 ईस्वी में हर्षवर्धन को राजगद्दी पर बैठना पड़ा। सिंहासन पर बैठते ही उस युवा सम्राट ने एक बिखरे हुए राष्ट्र को एकजुट करने का प्रण लिया। शुरुआत में उसने अपनी राजधानी थानेसर को बनाया, जो आज के हरियाणा में है। सत्ता संभालते ही हर्षवर्धन के सामने दो सबसे बड़े काम थे। पहला अपनी बहन राज्यश्री को आज़ाद कराना और दूसरा शशांक के खिलाफ अभियान छेड़ना। इतिहास बताता है कि हर्षवर्धन ने शशांक को युद्ध में हराया जरूर था, लेकिन उसे खुद मारने का कोई सीधा प्रमाण नहीं मिलता। कुछ समय बाद शशांक की अपनी स्वाभाविक मौत हो गई। यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि शशांक बौद्ध धर्म का कट्टर विरोधी था। कहते हैं कि उसी ने बोध गया में उस पवित्र बोधि वृक्ष को कटवाया था जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान मिला था। अब हर्षवर्धन ने एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया। पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और राजस्थान के बड़े बड़े हिस्से उसके साम्राज्य में शामिल थे। और साम्राज्य के विस्तार के साथ ही हर्षवर्धन ने कन्नौज को अपनी दूसरी और भव्य राजधानी बनाया। लेकिन दक्षिण भारत में हर्षवर्धन का विजय रथ रुक गया। वहां उनका सामना हुआ चालुक्य वंश के एक बहुत ही शक्तिशाली राजा पुलकेशन द्वितीय से। नर्मदा नदी के किनारे दोनों के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ और इस युद्ध में हर्षवर्धन को पीछे हटना पड़ा। यही वजह है कि नर्मदा नदी को ही हर्षवर्धन के विशाल साम्राज्य की दक्षिणी सीमा माना जाता है। हर्षवर्धन सिर्फ एक विजेता ही नहीं, बल्कि एक न्यायप्रिय और अपनी प्रजा से प्रेम करने वाला राजा था। वो खुद बहुत सादा जीवन जीता था और हमेशा अपनी प्रजा की समस्याओं को सुनने के लिए तैयार रहता था। अगर धर्म की बात करें तो हर्षवर्धन शुरुआत में एक शैव था, यानी भगवान शिव का उपासक। लेकिन बाद में वो बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी बन गया। इसके बावजूद वो पूरी तरह से धार्मिक सहिष्णु था। वो ब्राह्मणों, बौद्धों और जैनों सभी को बराबर संरक्षण देता था। हर्षवर्धन के ही समय में नालंदा विश्वविद्यालय अपने शिखर पर था। ये उस समय पूरी दुनिया में बौद्ध शिक्षा का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध केंद्र था। इसके अलावा वल्लभी विश्वविद्यालय भी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, जहाँ खास तौर पर प्रशासनिक शिक्षा दी जाती थी। हर्षवर्धन की दानवीरता तो कमाल की थी। वो हर 5 साल में प्रयाग में एक महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था और इस सभा में वो अपनी सारी संपत्ति दान कर देता था। मशहूर चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के ही दरबार में आया था और कई सालों तक भारत में रहा। ह्वेनसांग ने अपनी किताब सी यू की में हर्षवर्धन को एक बहुत ही दयालु, न्यायप्रिय और महान शासक बताया है। हर्षवर्धन खुद भी एक बहुत बड़ा विद्वान और लेखक था। उसने 3 प्रसिद्ध नाटक लिखे,
नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। एक महान सम्राट के तौर पर उसकी विरासत सिर्फ जीती हुई लड़ाइयों तक ही सीमित नहीं थी। हर्षवर्धन ने एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था बनाई जिसमें टैक्स बहुत सरल थे और सजाएं बहुत कठोर नहीं थीं। भले ही उसके समय में सामंती व्यवस्था थी, लेकिन असली नियंत्रण हमेशा राजा के ही हाथों में रहता था। साल 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई। दुख की बात ये थी कि उसका कोई योग्य उत्तराधिकारी नहीं था और इसी के साथ वर्धन वंश का भी हमेशा के लिए अंत हो गया। लेकिन फिर भी हर्षवर्धन को उत्तर भारत का अंतिम महान सम्राट माना जाता है। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसा शासक था जिसने सत्ता से कहीं ज्यादा अहमियत दी धर्म को, शिक्षा को और न्याय को। इसीलिए इतिहास में हर्षवर्धन सिर्फ एक राजा का नाम नहीं है, बल्कि वो एक पूरे युग का नाम बनकर हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया।